कुछ लम्हों में मेरा हंसता बसता मेरा घर उजड़ गया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे सब कुछ, मेरा जो कुछ था, मेरी फैमिली, वो एक लम्हे में सब लोग चले गए। मुझे लोगों ने बताया जैसे वो कोई कपड़े का थान नहीं आराम से कोई खोलता, वो पाइप को ऐसे खोल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो इस तरह से खोल के फिर एक दूसरे से पूछ रहे थे जो वहाँ पर नेबर्स खड़े हैं, फिर कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से करें कि इधर से करें। मुझसे पूछे मेरा 5 महीने का बेटा गया, मुझसे पूछे मेरी 5 साल की बेटी गई है, मेरा जवान भाई चला गया है, मेरी माँ चली गई है, मेरी बहन चली गई है, मेरे भांजे भांजी चले गए। ये 7 से 35 मिनट पहले की ये मैसेज है मेरी बेटी का। अगर ये टाइम पर आ जाते तो मेरा कम से कम मेरा कोई तो फर्द बच जाता घर का। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ आदिल जाफरी के भाई और उस घर के चश्मो चराग जिनके 10 लोग आग की जद में आए और उनकी फैमिली, जो सारी फैमिली इस जद में आई, ये जो भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये उसी फैमिली का हिस्सा है और ये दुबई में होते थे। और जब इनको ये अफसोसनाक खबर मिली तो आप इनके मुंह से ही सुन लीजिए कि इनके बच्चे उसमें शामिल थे, बच्चों के साथ क्या हुआ और इनके दिल पे क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, वैसे बहुत अफसोसनाक वाक़या है, पूरे पाकिस्तान की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है। तो आप दुबई में थे, कितना अरसा से आप दुबई में थे, और इसमें जो जलने वालों में आपकी फ़ैमिली में कौन कौन, आपके बच्चे, आपकी बीवी? मैं रिसेंटली 2 महीने पहले गया हूँ। वैसे मेरा आना जाना लगा रहता है कारोबारी मामलात में दुबई की वजह से, लेकिन 2 महीने पहले मैं गया हूँ। और जिस दिन ये रात का वाक़या है उससे तकरीबन 35 मिनट पहले मेरी बात हुई वीडियो कॉल पे, मेरी ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी मिसेस के साथ, मेरी माँ के साथ, इन अफराद के साथ मेरी डिस्कस हुई मेरी फ़ोन पे। जो डेली बेस की जो कम्युनिकेशन हमारी होती थी वो मेरी बात हुई है। और उसके बाद मैंने उससे कहा अपनी बेटी को, मेरी बेटी से मेरी बात हो रही थी कि बेटा अभी आप सो जाओ, अभी आप नीनो करो, तो मैं सुबह आपसे फिर बात करूँगा। तो मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा, मैं आपको सुनाता हूँ वो भी उसका, कि जी बाबा आप नीनो करें, ओके बाय, मैं सोने लगी। और ठीक तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे कॉल आती है, एक मेरे नेबर, मेरे दोस्त, फ्रेंड है मेरे, वो भी दुबई में होते हैं और वो भी पाकिस्तान छुट्टी पे आए थे वो वहाँ पर। और मैंने जब उनसे मेरी डिस्कस हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि पंजाबी में उन्होंने कहा कि विकी कार चाक लग गई सारी, कार तेरे जल्दी आ, तो टिकट करा दे, फ़ौरन पहुँच। मैंने कंडीशन पूछने की कोशिश की कि हुआ क्या है ऐसी इमरजेंसी, बस तू जल्दी आ, छोड़ दे सब कुछ। मैंने कॉल बंद की। इस साने में मेरा छोटा भाई जो मौजूद था वो बचा है, ज़ुहैब। मैंने उसके नंबर पे कॉल की, मैंने कहा हाँ जी, तो वो चीखो पुकार में उसने कहा कि सब ख़त्म हो गया, सब चले गए। तो मेरे लिए ये था कि मुझे क्यों नहीं बता रहे तुम लोग, क्यों मुझसे क्यों छुपाया ये सारी चीज़ें, कि तुम दूर बैठे हो, तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे हम, ये मामला आता है सर। लेकिन ये है कि मेरी कुछ लम्हों में मेरा हंसता बसता मेरा घर उजड़ गया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे सब कुछ, मेरा जो कुछ था, मेरी फैमिली, वो एक लम्हे में सब लोग चले गए, सब लोग चले गए। की वालिदा थी उसमें और आपके बड़े भाई? मेरी वालिदा थी, आदिल हुसैन जाफरी एडवोकेट थे, मेरी मिसेस थी, मेरा 5 माह का बेटा, मेरी 5 साल की बेटी, मेरी बड़ी बहन, उसके 2 बेटे और उसकी 2 बेटियां, उसका एक 17 साल का बेटा, एक 11 साल का बेटा, एक 13 साल की बेटी, एक 9 साल की बेटी, ये सारे साथ हैं। तो आप रेस्क्यू के बारे में भी कुछ देर पहले बात हो रही थी, रेस्क्यू के रिस्पांस से आप लोग मुतमईन नहीं है? वो लोग तो अपनी तरफ से ये बता रहे हैं बहुत दूर है इस बात से, ये रवायत ही वही सारे, वो वही इबारतों की रवायत है, ये सारी वही चीज़ें हैं, ये जो चलता आ रहा है ये वही है। मेरा मकसद कि आप मेरे साथ चलें, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आप चलें, यहीं से हम रास्ता मापना शुरू करते हैं और जाके देखते हैं कि कितनी दूरी है यहाँ से रेस्क्यू का या फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है कितनी दूर है। मेरे भाई ने जिस कमरे में मौजूद था आदिल हुसैन जाफरी, उसने वहाँ से कॉल की कि हम आग की लपेट में हैं। 8 मिनट की दूरी या 7 मिनट की दूरी पे ही दफ्तर है और ये 2 घंटे बाद आए हैं और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड लोग मौजूद हैं जो मेरे पास जो गवाही देने के लिए तैयार हैं कि अगर आप उनका बिहेवियर देख लेते तो मेरा मकसद कि मैं पता नहीं क्या कर जाता, मैं क्या कर देता हूँ। मुझे लोगों ने बताया जैसे वो कोई कपड़े का थान नहीं आराम से कोई खोलता, वो पाइप को ऐसे खोल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो इस तरह से खोल के फिर एक दूसरे से पूछ रहे थे जो वहाँ पर नेबर्स खड़े हैं, फिर कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से करें कि इधर से करें। ये फर्स्ट एड देना हमारा काम है, ये उनका एक इदारे का काम ही ये है। और वो कह रहा है कि जी बताएं फिर कहाँ से शुरू करें, मुझे दिखाएं। मेरे सुनने में आई हैं कुछ बातें कि अब ये रेस्क्यू या फायर ब्रिगेड के कुछ लोग कह रहे हैं जी हमने विदिन 3 to 4 मिनट्स यस 5 to 7 मिनट वाज एट देयर। तो ये झूठ है सारी, कुछ बात ऐसी हकीकत नहीं है इसमें। अगर ये वक्त पे पहुंचते तो शायद जाने बच जाते। भाईजान मेरा सारा ख़ानदान बच जाता,
ये सारा पानी ज़ाया करके चलेंगे अपना। जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर, मुझे एक बात बताएं, खिड़की में से आग लगी है, पानी खिड़की से जाएगा कि सीढ़ियों से जाएगा? मुझे बताएं तो सही। मुझे लोगों ने बताया, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स पड़ी हैं, जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। कहाँ हैं वो अफसर, कहाँ हैं वो लोग आए मेरे सामने जो कह रहे हैं कि हमने विद इन 5 to 7 मिनट्स हमने वहाँ पर हमने अपना जो पोजीशन संभाली। डीजी रेस्क्यू कह रहे हैं कुछ भी नहीं लाए, कहाँ हैं डीजी साहब, मेरे सामने खड़ा करें। बिल्कुल, आपके अहले मोहल्ला जो हैं वो भी ये बता रहे हैं कि वो मेरा 5 महीने का बच्चा चला गया है। डीजी ये अपना मज़े से उन्होंने बता दिया अपने रिकॉर्ड को, उन्होंने, उनके लिए ये काउंटिंग है, गिनती है, फिगर है, 10 बंदे चले गए, उनके लिए तो ये गिनती है। मुझसे पूछे मेरा 5 महीने का बेटा गया, मुझसे पूछे मेरी 5 साल की बेटी गई है, मेरा जवान भाई चला गया है, मेरी माँ चली गई है, मेरी बहन चली गई है, मेरे भांजे चले गए हैं। डीजी साहब को मेरे सामने लाएं, आए, उनको कहा हमारे कॉल रिकॉर्ड निकालें कहाँ पर है और अपने पहुँचने की मैं टाइमिंग बताएं। ये 7 मिनट कह रहे हैं, मैं 15 मिनट का टाइम देता हूँ। 15 मिनट के मौजूद में भी अगर शामिल होंगे ऑन कैमरा रिकॉर्ड, माफ़ी मांगो इनसे। झूठ बात, अपना रिकॉर्ड अपने आप को बस बचाने के लिए। भाई नलायक हैं आप नलायक हैं, सारी दुनिया जानती है। आप ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है खबर, देखिए इंटरनेशनल से मुझे कॉल्स आ रही हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर्स में ये छपी हुई है, मुझे लोगों ने फ़ोटो उतार के भेजी कि यार तेरे घर की फ़ोटो आई हुई है। सारी दुनिया जान चुकी है कि आप नलायक हैं। मेरा घर उजड़ गया, आप लोग अपने दायरे की तारीफ़ी कर रहे हैं। आप काहे का दायरा, आपका काम ही है और आपको वही नहीं आता। आप लोगों से आगे पूछ रहे हैं, बताइए हम कहाँ से आगे बुझाएँ? मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप मीडिया के पर्सन हैं। हम शर्मिंदा हैं कि हमारे नहीं हूँ मैं, तो जज्बाती होकर बोल सकता हूँ। मेरी तो फैमिली चली गई, क्या जो इर्द गिर्द के जो मेरे आसपास के लोग हैं वो नहीं बता रहे हैं आपको? सभी लोगों का यही गिला है जो आप तो मुझे बताएं। डीजी साहब ने कमेंट पास कर दिए, फारग हो गए, वो अपने बच्चों के पास सोए हुए हैं, उनको क्या लगे। मेरा लास्ट टाइम आपकी अपनी बेटी से क्या बात हुई? मैं आपको वॉइस मैसेज सुना सकता हूँ, मेरे साथ बड़ी बातें होती थी उसके साथ। ये आखिरी मैसेज उसने मुझे किया है जब मैंने उसे कहा है कि बाबा थके हुए हैं, अब आप नीनो करें, तो ये उसने मुझे मैसेज करके कहा कि ओके बाबा अब आप नीनो करें, बाय। ये सुनो, ये 7 से 35 मिनट पहले की ये मैसेज है मेरी बेटी का। अगर ये टाइम पर आ जाते तो मेरा कम से कम मेरा कोई तो फर्द बच जाता घर का। वालदा से कोई बात हुई आपकी? मेरी वालदा के साथ सिर्फ उनकी तबीयत, ब्लड प्रेशर का इशू था उनको, वो थोड़ा सा उनका हाई था। मैंने उनकी तबीयत के मुतल्लिक़ उनसे मैंने बात की, लेकिन मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। सलाम दो अली तबीयत का पूछा, मैंने कहा जी आप आराम करें, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें, गर्मी है, आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, आप किचन तक भी ना जाएं, आप कब रूम में रहें, एसी लगा हुआ है, सुकून से। मेरी मिसेज से मेरी बात होती रही, बच्चों से बात हुई है मेरी कंप्लीट। तो मेरा मकसद है कहने का कि सारे मामलात, मेरा घर उजड़ गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, मेरे तमाम मामलात मेरी ज़िंदगी के, मेरे सब कुछ रुक गया, मेरा किसी का कुछ भी नहीं गया इसमें। विकी भाई बहुत अफसोस हुआ, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे इदारे और हमारे महकमे जो है वो इन 10 जानों को ना बचा सके, और एक वालिद से उसकी बेटी, उसकी वालिदा और उसके भाई ज़िंदा जो है वो उनको दरगोर करने वाला हिसाब है, और उनके सामने पूरे इलाके ने देखा कि ये सारा क्या सीन हुआ। अब हर बंदा यानी शाहिद भी नाज़रीन यही बता रहा है कि रेस्क्यू 1112 की नाअहली है और नाकामी है उनकी, और उनका रवैया और उनका जो गुफ्तगू का स्टाइल था और उनका काम करने का जो एक प्रोफेशनल जो वर्कर होता है उसका स्टाइल ही कुछ और होता है। और वो इनका कहना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे थे कि यहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, बजाय इसके कि मोहल्लेदार बता रहे थे कि आप सामने वाले घर से जो है काम को स्टार्ट करें, शायद आग थम जाए और इन लोगों की जान बच जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना जाने इन लोगों की बददुआ इन रेस्क्यू 1112 वालों को लगेगी। जिन लोगों ने इस चीज़ में गफलत बरती है उन लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।